वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये क्यों मनाया जाता है? तो बालक और बालिकाओं में जो समाज में भेदभाव है उसको दूर करने के लिए और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए हर साल 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और उस टाइम इंदिरा गांधी को लड़कियों के रोल मॉडल के रूप में देखा जाता था, इसीलिए ये 24 जनवरी का दिन चुना गया। और पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो इसकी शुरुआत तो 2008 में हुई, लेकिन इसको पहली बार 2009 में मनाया गया। इतना आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो अभी उत्तराखंड ने मनरेगा योजना के तहत जो कार्य दिवसों की संख्या 100 थी उसको बढ़ाकर अब 150 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड में मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में डेफिनेटली याद हो गया होगा। उत्तराखंड से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में है। ऐसे एक और घाटी है शांत घाटी, वो कहां पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। स्मृति वन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली पाई गई। इसका नाम क्या था? गोल्डन बर्ड विंग। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और एक ए लाइब्रेरी उत्तराखंड में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें जो भी लाइब्रेरी थी उनकी सबकी बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट करके एक पूरी की पूरी ए लाइब्रेरी बनाई गई। इसका नाम रखा गया ए ग्रंथालय। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं वसीम जाफर। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो 28 महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन पर अब प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा है। तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। और जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इनकी 2 बुक्स इंपोर्टेंट है। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं, इनकी 2 बुक्स इंपोर्टेंट है। एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। ये जो बाइडेन की 2 इंपोर्टेंट बुक है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के बाद फिर रसिया ने भी ओपन स्काई ट्रीटी को अब छोड़ दिया है, यह भी याद रखना है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है अमेरिका ने।
इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रम्प, एक होती है वज्र प्रहार और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो अभी मलेशिया ने कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब मलेशिया ने की, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुहिद्दीन यासीन। कौन है? मुहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लैरी किंग ये एक टीवी एंड रेडियो होस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बहुत ही फेमस टीवी और रेडियो होस्ट थे और अभी इनका निधन हो गया। ये थे लैरी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एक स्मार्ट एंटी फील्ड एयर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब उड़ीसा ने यह परीक्षण किया है, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ था। मिशन 0F, इसके तहत अब उड़ीसा में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में और भी कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इतनी इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी दो ऐसे गांव हैं जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया, यूनेस्को ने इनको डिक्लेयर किया। वो दो गांव कौन से हैं? एक है बैंकट रायपुर और एक है न्यूलिया साई। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई। सेचा समाधान ऐप ये उड़ीसा में लॉन्च हुई। उड़ीसा में लिंगराज का टेम्पल है, कोडार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। सांस अभियान अभी उड़ीसा में शुरू हुआ था। 12 नवंबर को उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ। उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए थी। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व या रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही थी, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। और उड़ीसा में अभी चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया गया। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका टीके को मंजूरी किसने दी है? तो अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका टीके को श्रीलंका ने मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने इसको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अब श्रीलंका ने दी है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। एक कैपिटल कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, मैप में ध्यान से देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे इंग्लिश में पाक स्टेट, PALK स्पेलिंग याद रखना, PALK पाक स्टेट कहते हैं। हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल या पाक की खाड़ी कहते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो अभी नासा ने एक एबेल 370, ये एक आकाशगंगा क्लस्टर है, इसकी आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नासा ने की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, नासा का मोटो भी पूछ लिया जाता है, तो नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। धोखाधड़ी के बारे में देरी से बताने की वजह से आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। अब जुर्माना आरबीआई ने लगाया, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, और कटक में ही नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक आईएसबीटी बनेगा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इसकी आधारशिला उड़ीसा के कटक में रखी गई है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो अभी ये घोषणा पंजाब ने की। जो अभी कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसमें जितने भी किसान अभी तक मारे गए हैं, उनके हर एक किसान के एक सदस्य को, उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी की देने की घोषणा की है पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पेंटागन के प्रमुख बने हैं, यानी कि ये अब अमेरिका के नए रक्षा सचिव या रक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो अभी महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार 26 जनवरी पर महाराष्ट्र ये जेल पर्यटन शुरू करेगा। महाराष्ट्र में जितने भी ऐतिहासिक जेल है, जैसे यरवड़ा जेल है, वहां पे महात्मा गांधी रहे थे, ऐसे ही जितने भी ऐतिहासिक जेल है, उनको लोग जाके उन जेलों को अंदर से देख पाएंगे। तो महाराष्ट्र ने ये जेल पर्यटन शुरू किया है। अब महाराष्ट्र ने किया, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच लॉन्च हुआ है। इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस बार का जो बजट है 1 फरवरी को जारी किया जाएगा, और ये जो बजट है ये पूरी तरह से पेपरलेस रहेगा। इस बजट को आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर देख पाएंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन भी शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में कीथम झील है, कीथम लेक, इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है।
और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी शुरू हुआ था। ऑपरेशन दुराचारी ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इतना उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।